इजराइल फिलिस्तीन जंग का 8वां दिन, लेकिन एक हफ्ते में ऐसी तबाही मची है जो वाकई हिला देने वाली है। भयावहता देखने को मिल रही है गाजा पट्टी में, लेकिन एक आशंका जो मंडरा रही है वो ये कि लेबनान का जो चरमपंथी संगठन है हिजबुल्लाह, क्या वो इस जंग में कूदेगा और उसे खत्म करने के लिए बाकी देश क्या करेंगे, इजराइल समेत। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कैप्टन श्याम कुमार जी मौजूद हैं। सर, हिजबुल्लाह एक बहुत बड़ा थ्रेट साबित हो रहा है इजराइल के लिए, और इजराइल ने बताया जा रहा है आज एयर स्ट्राइक भी की है लेबनान बॉर्डर पर। तो आप क्या समझते हैं कितनी बड़ी चुनौती है हिजबुल्लाह को हटाना? क्या हिजबुल्लाह अटैक करेगा? हिजबुल्लाह देखिए यूएसए से डिक्लेयर्ड एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और इतनी कैपेबल है कि वो लेबनान की आर्मी को परास्त कर सके, सऊदी अरबिया को जीत सके। तो ये नदर्न फ्लैंक पे उनके बॉर्डर एरिया पे इजराइल के साथ है, इसलिए छिटपुट लड़ाइयाँ हम शुरू के दिन से ही देख रहे हैं। परंतु मुझे लगता है कि इसके लिए थोड़ी रेस्ट्रेन भी कराई जा रही है उसे, और काफ़ी लोग इसकी तरफ देख रहे हैं ध्यान की वॉर स्केलेट ना हो। तो आप मानते हैं हिजबुल्लाह अटैक नहीं करेगा, ये मानते हैं आप? और बाकी देश, बाकी मुल्क क्या कर रहे हैं? अमेरिका रोकने के लिए क्या कर रहा है? इजराइल रोकने के लिए क्या कर रहा है? अमेरिका वॉर कंटेन करने के फिराक में है। फिराक में मतलब ज़रूरत भी यही वर्ल्ड कहता है कि पीस रहे, तो ये कैरियर बैटल ग्रुप जो वहाँ लाया गया है और दूसरा कैरियर बैटल ग्रुप भी वहाँ पहले से ही सुनिश्चित था आना, जो उस एरिया में मेडिटेरियन सी में हमेशा रहती है कैरियर बैटल ग्रुप। ये एक बड़ा क्रेडिबल डिटरेंस देता है कि ईरान और उसका जो सहयोगी है हिजबुल्लाह इस वॉर में ना कूदे और वॉर कंटेन्ड रहे, गाजा स्ट्रिप तक ही रहे और इजराइल और हमास इसको सॉर्ट आउट जल्दी से जल्दी करके पीस ला सकें। और कुछ कारण है जो हिजबुल्लाह अटैक ना करेगा। तो क्या कारण है, क्यों नहीं अटैक करेगा? हिजबुल्लाह तो साथ दे रहा है लगातार हमास का, वो भी उसी तरह का ग्रुप है, उसी तरह का नॉन स्टेट एक्टर है, तो क्यों नहीं करेगा अटैक, क्यों नहीं कूदेगा जंग में इस फुल फ्लेज्ड में? मैं इसके कुछ कारण मैं जल्दी से बताना चाहूँगा आपको। पहला तो देखिए ये एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और उसकी टेरर ऑर्गेनाइजेशन की जो इमेज बनी हुई है उसको ये बरकरार नहीं रखना चाहता, उससे निकलना चाहता है। सीरिया में इसकी डिफीट हुई थी, वहाँ इसको बहुत बड़ा झटका लगा था। और ये 1982 का वार नहीं है लेबनान के साथ इजराइल का, ये आज का वार है जहाँ मिडिल ईस्ट की जो तरीका है सोचने का वो बदल चुका है। आज कतार, यूएई देखिए अलग अलग देश में धड़ में बटा हुआ है अरब कंट्रीज़। तो हिजबुल्लाह को बहुत ज़्यादा मुस्लिम या उस धर्म के ऊपर सपोर्ट नहीं मिलने वाला। तीसरा, लेबनान एक ईसाई कंट्री थी बहुत पहले, अब वो एक मुस्लिम कंट्री हो चुकी है, वहाँ की ईसाइयों का सपोर्ट इनको नहीं मिलेगा, तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट पूरी तरह से नहीं करेगी। चौथी बात, इकोनॉमी इतनी खराब है लेबनान की कि वो वार अफोर्ड नहीं कर सकते। पांचवी बात देखिए, ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर में एक्सपर्ट हैं हिजबुल्लाह। ये जमीनी लड़ाई में प्रॉपर सैनिकों के साथ लड़ना शायद इनके लिए संभव देर तक ना हो, इसलिए वो देख रहे छोटे मोटे रॉकेट अटैक, थोड़ी सी दो लड़ाकों को पकड़ लिया, ऐसी बातें कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है। बात बताइए, ये जो अब पूरा पलायन हो रहा है, क्या लोग लेबनान नहीं जाएंगे? माइग्रेंट जितने भी सामने आ रहे हैं नॉर्थ गाजा से होते हुए लेबनान शरण देगा, आपको लगता है? लेबनान की तरफ इनका बॉर्डर पॉसिबल नहीं है जाना, क्योंकि वेस्ट बैंक में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा की जो प्रॉब्लम है वो गाजा स्ट्रिप में है। और गाजा स्ट्रिप में देखिए इरेज से वो इजराइल आ सकते हैं जो बॉर्डर सील्ड है इजराइल के द्वारा, और दूसरा है मिस्र का जो फतेह इलाका जहाँ से सदर्न बॉर्डर गाजा स्ट्रिप का पड़ता है। उनके राष्ट्रपति ने कहा है कि वो 9 मिलियन रिफ्यूजीज जॉर्डान, सीरिया और यमन के रख के बैठे हैं और इकोनॉमिक क्राइसिस में है मिस्र। तो ये 10 लाख लोग अगर वहाँ पलायन करके जाते हैं तो वो कहते हैं कि लोन नेवर इज बर्निंग, बट वी हैव टू लुक एट इट कि कितनी सावधानी से हम मदद करें अपनी इकोनॉमी को देखते हुए। तो मिस्र भी आज उनको लेने के लिए तैयार नहीं है। शायद एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाया जाएगा। आपको मैं बताऊं, भारतीय नौसेना भी एक मेजर एक्सरसाइज अभी परसों ही खत्म किया उन्होंने डिजास्टर रिलीफ का। तो हो सकता है देश कूद पड़े और शिप के रास्ते उनको दिया जाए कि आप निकलना शुरू करें, या फिर मिस्र को करना पड़ेगा। तो ये सब होगा भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन सी में होगा। मैं नेवी का ऑफिसर हूं, मुझे नेवी की एंगल्स इसमें पकड़नी पड़ती है। अजय ऑपरेशन के साथ हमारे इंडियन लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, लेकिन समुद्री रास्ते से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया जा सकता है। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो पैलेस्टाइन, जो हमारी विदेश नीति है उसमें हमने पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया है। $5 मिलियन का एड हम देते हैं। गांधी कल्चरल सेंटर है वहाँ पे पैलेस्टाइन में, गाजा स्ट्रिप में पुस्तकालय है नेहरू जी के नाम पे, और हमारी नीति कहती है कि हम पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते रहें कि एक स्टेट बने और दोनों को एग्जिस्ट करें। तो हम दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं हम इजराइल को कर रहे हैं, हम दोनों को कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ शांति हो, टेरर के हिसाब से काम ना चले।
ये कहना है। टेररिज्म ना हो। एक आखिरी सवाल सर, युद्ध कब तक चलेगा, क्या लगता है आपको? देखिए, जहां तक हिस्ट्री की बात है, इजराइल हमेशा से प्रगतिशील दिख रहा है। 17 सालों में वो चुपचाप अपने विकास के रास्ते पे था। आज वो एक न्यूक्लियर कैपेबल ट्राइड के रूप में एयर, नेवी, आर्मी के द्वारा न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकता है। जलती हाथ में आग में हाथ डाल दिया हमास ने, सोचा नहीं रिटेलिएशन होगी तो कितनी बड़ी होगी। तो अकेले लड़के वो बिना किसी के सहायता के 6 दिन, 10 दिन, 34 दिन की सबसे लंबी लड़ाई लड़ी है। उनकी इकोनॉमी को बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए वो चाहेगा जितनी जल्दी टारगेट हो। आप देख सकते हैं 6 घंटे में रिफ्यूजीज को बाहर करने बोल रहा है, रुक नहीं सकता, रुकना नहीं चाहता। उसकी लड़ाई छोटी चलेगी, वो चाहता है छोटी करना। अब देखिए क्या होता है, अगर कंटेनमेंट नहीं हुई तो बढ़ेगा, नरम पड़ेगा हमास। हमास तो नरम नहीं पड़ेगा, ये पॉकेटेड लड़ाई है, कुछ लोगों ने मिलकर लड़ी है, पूरे हमास ने नहीं लड़ी है। मेरा मानना है 2000 लड़ाकों को किसी ने समझा दिया और गलत काम कर दिया उन्होंने उस दिन 7 तारीख को। ये नहीं होना चाहिए था। कई लोगों को पता भी नहीं था, हमास के टॉप लीडर्स को भी शायद बहुत सारी जानकारी नहीं थी। लोग जब उनको सपोर्ट भी करते हैं तो फिर ये हमास के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? अगर वो अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं तो क्यों नहीं बोलते हैं खिलाफ? देखिए, जितनी भी सहायता, जो फाइनेंशियल एड जो सब लोग दे रहे हैं पैलेस्टाइन को, अरब कंट्रीज भी दे रहे हैं, वो पूरा का पूरा पैसा लगातार हमास लेके सोशल विंग को उन्होंने काट रखा हुआ है। और सोशल विंग से इनकी पटती नहीं है। गाजा पट्टी में इनका, वेस्ट बैंक में सोशल विंग की सरकार है पैलेस्टाइन की, उनके प्रेसिडेंट से इनकी नहीं पटती है, तो वो नहीं चाहेंगे, उनके राइवलरी हैं ये, इसलिए हमास को एक्चुअल सपोर्ट है नहीं। लेकिन अब देखिए, टेरर के लोग हैं, उन्होंने जबरदस्ती करके पकड़ लिया गाजा पट्टी को, सारा पैसा टनल बनाने में लगा दिया, आधा गाजा ऊपर आधा गाजा नीचे बना लिया है। तो ये जो लड़ाई हुई है, एक छोटी सी लड़ाई होनी थी, पॉकेटेड होनी थी, कंटेन हो जाए और सब लोग पीस पे आ जाए, यही मेरा मानना है। चलिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हमारे साथ जो नेवल ऑफिसर के तौर पर जुड़े हुए थे कैप्टन शाम, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये 30 से 34 दिन या 35 दिन से ज़्यादा लड़ाई चलेगी नहीं, लेकिन किस तरह से खदेड़ा जाएगा हमास को और कैसे ह्यूमन कॉरिडोर बनाकर लोगों को सेफ जोन में, सेफ पैसेज में पहुँचाया जाएगा, ये इजराइल के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। थैंक यू।